तकलीफ होती है तो जवाबदारी परमेश्वर की नहीं होगी, क्योंकि वह लंबे समय से तुम्हें सलाह देते रहा है। That's why the Elijah is. इसलिए एलिया ने कहा था कि जब तक मैं आज्ञा नहीं दूंगा ना ओस गिरेगी ना पानी। 3 साल गुजर गए थे, परंतु इजबेल की टेबल में खाने वाले ये प्रभु परमेश्वर के भक्त लोग जरा भी नहीं सोचे कि हम गलत रास्ते पर हैं। जब परमेश्वर ने एलिया से कहा कि जा अपने आप को अहाब को दिखा दे, तो वह प्रकट होता है। अहाब कहता है, एलिया तूने जो इज़राइल को श्राप दिया और 3 साल से सारे पशु पक्षी मर गए, तब एलिया कहता है, मैंने तुझे श्राप नहीं दिया, तेरे बाल ने तुझे श्रापित ठहराया है, तेरी पत्नी ने तुझे श्रापित ठहराया है, जो नोटों और खाने और पीने और उन्हें मान और मर्यादा और इज्जत देने के द्वारा उन्हें परमेश्वर के रास्ते से भटका करके बाल की तरफ ले आई, इस कारण से तेरे ऊपर में जजमेंट आया है। ये इज़राइल इसलिए भुगतान दे रहा है 3 साल से, ये कि तुमने परमेश्वर को बिसर दिया और तुम बाल की पूजा करने लगे हो। ये महामारी 3.5 साल की, 24 महीने गुजरे हैं अभी मात्र, याद रखिएगा। मार्च महीने की 2020 से लेकर के मार्च महीने की 21 1 साल, मार्च महीने की 22 2 साल और मात्र 6-7 महीने गुजरे हैं अभी, 3.5 साल, अभी 1.5-2 साल और बकाया हैं। सावधान रहिएगा, 2022 के बाद भी उपद्रव जारी रहेगा और 2022 के बाद में 2023 के आधे साल तक मुसीबतें इस धरती पर मंडराती रहेंगी। इस बीच में जो बचेंगे मेरे प्रभु की महिमा करेंगे, यदि वे प्रभु की दया से, प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए, प्रभु के निर्देशों का पालन करते हुए उसकी छाया के नीचे रहे, तो वे 2023 और 24 के बाद में ऐसे ऐसे नबी और नबिया के रूप में काम करेंगे जिनको धरती ने आप तक नहीं देखा था। कोई भी मुर्दा जिंदा करेगा, कोई भी नई आंख पैदा कर देगा, कोई भी नई किडनी पैदा कर देगा। और आपको जानकारी मिले, एक बहन थी, अभी एक गवाही हमको सुनने के लिए मिली, 20-22 दिन पहले उसका न्यूट्रस खराब हो गया था। तो डॉक्टर ने बोला तुमको सरवाइव करना है तो अपनी गर्भधानी कटवा के निकलवा लो, अपनी गर्भधानी कटवा के निकलवा लो। तो हुआ ये कि वे ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं और अपनी गर्भधानी निकलवा लेते हैं, ठीक है कि नहीं। और एक ऐसी सभा में आते हैं और वहां पवित्र आत्मा कहता है, प्रभु तुझे एक संतान देगा, तू मां बनेगी, तुझे एक संतान मिलेगी। वो अंदर ही अंदर हंस के कहती है जब पेट से गर्भधानी ही निकल गई तो मैं मां कैसे बनूंगी। लिसन मी केयरफुली, उसके ऑपरेशन के पेपर थे कि गर्भधानी रिमूव की गई है। भविष्यवाणी के वचन को सुनने के बाद वो मानने तैयार थी नहीं। जैसे सारा हंसी वैसे उसके मन में दुविधा थी, जब गर्भधानी ही नहीं तो मां कैसे बनूंगी जी। और जब 15 दिनों के बाद वह महिला, इसलिए कि उसके ऑपरेशन के टांके कैसे हैं उसकी देखरेख की जाए, वो डॉक्टर के पास गई और उसने मशीन लगा के देखा तो भौचक्का होकर के कहने लगी तो गर्भवती है। अब जब गर्भ ही नहीं है तो गर्भवती कैसे होगी। जरा कान धर के सुनिएगा। जिस दिन परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा, बिना गर्भ के, बिना न्यूट्रस के वो गर्भ धारण, अभी उसे हॉस्पिटल भेजा गया है,
जाकर के चेक किया जाए कि इसकी गर्भधानी आई कहां से, और इसकी रिपोर्ट 22 दिन के बाद मिलेगी। और ये दोनों पत्र होंगे, एक डॉक्टर गर्भधानी निकाल रहा है और दूसरा डॉक्टर गर्भधानी है उसका प्रमाण दे रहा है। अब मेरे प्रभु ने धरती पर पैर रख दिया है, उसने जागृति शुरू कर दी है। ये सिर दर्द और पेट दर्द वाली कहानी नहीं है। ये कहानी वो कहानी है जहां पर परमेश्वर एलियाह के द्वारा दृश्य होने वाली घटनाओं के अभिषेक का प्रमाण देना शुरू कर दिया है। मुर्दे जिंदा होना कोई बड़ी चीज नहीं है। और ये सिलसिला 2022 और 23 और 24 के अंदर में शुरू हो जाएगा, जब एक व्यक्ति इन दो गवाहों के अभिषेक को अपनी विरासत समझने के लिए परमेश्वर के दरवाजे खटखटाएगा। इसलिए तमाम कलीसियाओं के लोगों, ध्यान धर के सुन लो, यदि मैं और आप इन दोनों अभिषेकों के लिए गंभीर हो जाएं, प्रेरिताई अभिषेक के लिए, भविष्यवक्ताई अभिषेक के लिए गंभीर हो जाएं, और आप लालसा रखें कि ये दोनों अभिषेक की छतरी, ये दोनों अभिषेक के संपर्क में यदि आप चले जाएं तो बाइबल का परमेश्वर कहता है अगला भविष्य आपका महफूज है। आप जो आना है आए, जो जाना है जाए, परंतु तुम्हारा बाल कभी कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर के डिवाइन प्लान के अंदर आ जाएंगे। और जो व्यक्ति परमेश्वर के डिवाइन प्लान के अंदर आ जाएगा, ऐसे वाले व्यक्ति के लिए बाइबल का परमेश्वर कहता है मेरे लोगों का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और जो कोई उनकी हानि पहुंचाएगा उनके मुख से निकलने वाली आग उनको जला के राख कर देगी। चाहे कोरोना हो या कोरोना का बाप हो, यदि किसी पवित्र जन के अंदर दस्तखत हुआ तो तेरी मौत सुनिश्चित है। पवित्र लोगों के अंदर में कोरोना आ भी जाए तो उसका पलायन होना उनके होठों से निकलने वाले शब्द के द्वारा शुरू हो जाएगा। काश वो अभिषेक आपके अंदर हो। हालेलुया। इसलिए यदि कलीसिया अपने ठीक ठिकाने पर अपने अधिकार में आकर के खड़ी हो जाए, तो बाइबल का प्रभु कहता है कि हमारी सुरक्षा इन दोनों अभिषेकों के अंतर्गत होगी। Coming in the under the divine plan of God. घुस जाओ उस तेज में। जी हाँ,